हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर का जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है उसके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको एग्जाम में कम से कम 80 या 85% से अबव के क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएंगे। जी बिल्कुल मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख भी सकते हो, पहले मैं 3 सालों से आपको पिछले 3 सालों से मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप जाके चेक भी कर सकते हो पहले आए हैं कि नहीं आए। ऐसे आपको मैं हवा में बातें नहीं बोल रहा। तो आपको ये 10 क्वेश्चन भी नहीं है लगभग, इनमें से आपको एग्जाम में पक्के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके 80% के अबाउ क्वेश्चन। बाकी आप पढ़ते रहिए, जैसे भी नोट्स वगैरह आप उनसे तैयारी कंटिन्यू रखिए। देखो, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीबीटी और सीएफटी में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा, वीबीटी क्या है या फिर सीएफटी क्या है, इसकी सीमाएं क्या है ये बताना है, लिमिटेशंस। मतलब वीबीटी का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये क्वेश्चन आपको सीमाएं भी पूछ सकता है इसकी, पहले तो समझाइए और फिर बोलेगा इसकी सीमाएं क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, आपको उदाहरण सहित समझाना है। 100% मिल जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद में HSAB प्रिंसिपल या सिद्धांत। देखो, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। देखो, आपके जो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार वाला जो क्वेश्चन है, या प्रबल क्षार प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार वाला जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उदाहरण सहित आपको एग्जाम में याद करके जाना है, पूरा रट के चले जाना। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। ऐसे ऑर्गल आरेख है, इसको ऑर्गल डायग्राम को आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाना है। तो ये क्वेश्चन आपको पहली जो लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है इस एक लाइन से आप पासिंग मार्क तो आराम से लेकर आ जाओ, है ना। बाकी पूरे पेपर में ये क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके 85 या 80% समथिंग पक्के मिलेंगे। अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। देखो, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीट यही क्वेश्चन हुआ, आप चेक भी कर लो। कई कई बार तो ऐसा हुआ है, जैसे प्रीवियस ईयर में लास्ट ईयर आ गया है ना, तो भी कंटिन्यू भी आ गया है, 2-2 3-3 बार साल में कंटिन्यू। तो हर साल ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, मतलब बार बार, या फिर एक बार छोड़ के एक बार तो पक्का आता है। तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कभी ऑक्टाहेड्रल तो कभी टेट्राहेड्रल, ये क्वेश्चन पूछता ही रहता है। आगे की बात करें तो ट्रांसप्रभाव, ट्रांस इफेक्ट शॉर्ट नोट मिलता है। ऐसे चुंबकीय सुग्राहिता क्या है, मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी क्या है, इस पे शॉर्ट नोट आता है आपके, ना। आगे चलो, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है जिसने, ये लाइन तो जरूर पढ़ के चले जाना, आपके पास इनका जुगाड़ तो इसमें से पक्का हो जाएगा। एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से पक्का। हीमोग्लोबिन क्या है, आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, इससे पहले भी पढ़ा आपने 8-9th क्लास में भी थोड़ा बहुत। तो हीमोग्लोबिन तो आप रट के चले जाना। ऐसे मायोग्लोबिन क्या है वो भी बता देना है। आप क्लोरोफिल वगैरह भी पढ़ते आ रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल आप बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ते हो, केमिस्ट्री में और पढ़ लो थोड़ा सा, ना। क्लोरोफिल की संरचना बताइए ना, समझाना उसको। इजी क्वेश्चन है ये, पेपर भी आपकी थ्योरी बेस रहेगा वैसे भी, है ना। और ये हीमोग्लोबिन वाला चैप्टर तो पूरा ही थ्योरी का ही है वैसे। सूक्ष्म तत्व क्या है, ट्रेस एलिमेंट। फोस्फोजीन्स एंड सिलिकॉन्स क्या है। देखो, ये क्वेश्चन फोस्फोजीन्स क्या ऐसे भी पूछ लेगा, डाइफोस्फोजीन्स की स्ट्रक्चर को बताइए, या फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफोस्फोजीन्स। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब मिल जाएंगे, तीनों एग्जाम्पल उदाहरण सहित आपको समझाना है। ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, मैंने लिख दिया है ना यहाँ पे। उसके बाद देखो, अकार्बनिक बहुलक क्या है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आप 11th क्लास में पढ़ते हो बॉटनी में। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आपके कार्बन C4 साइकिल C3 साइकिल वाला चैप्टर है उसमें, है ना। तो आप ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है बताना, स्थिरीकरण आपके CO2 साइकिल भी है। तो आप ये पढ़ना छोड़ के मत चले जाना बिल्कुल भी, है ना। आप बॉटनी में भी पढ़ते हो ग्लाइकोलाइसिस स्ट्रक्चर, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल वगैरह, ना। आगे देखो, धातु कार्बोनिल क्या है, मेटल कार्बोनिल्स। ऐसे धातु ओलिफिन, मेटल ओलिफिन। जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। आपको देखो उत्प्रेरक के बारे में भी पूछ सकता है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का। उत्प्रेरक क्या करते हैं, या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, आई बात समझ में। या फिर जनरली सामान्यतः क्या करते हैं उत्प्रेरक, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते ही हैं। मतलब इनका उपयोग जनरली हम अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए काम में लेते हैं। कंटिन्यू चलो, देखो, SS युग्मन या फिर LL युग्मन, SS कपलिंग या LL कपलिंग आपको बता देना है। शॉर्ट नोट आपको पक्का मिल जाएगा, ये ऐसे मानो पेपर में छप गया है।
आगे की बात करें तो मेटलोपोरफायरिन्स क्या है, सहकारी प्रभाव क्या है, कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या है। 18 रूल बता देना आपको। ऐसे लोह चुंबकत्व तथा प्रतिलोह चुंबकत्व क्या है ये बता देना है। मतलब फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, इनमें अंतर बताइए। आपको एग्जाम्पल देख लेने हैं, एग्जाम्पल दे देने उदाहरण, और एग्जाम में करके आ जाने हैं। थोड़ी बेस चैप्टर है ये तो। फिर दो ऐसे डाई फॉस्फोजिन्स क्या है स्ट्रक्चर, ऐसे ट्राई वाला ये हो गया। नीचे वाली लाइन में एक नाभिक है धातु कार्बोनिल, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स क्या है, चयन नियम संक्रमण धातुओं के लिए। देखो संक्रमण धातु कौन से ब्लॉक में आती है, डी ब्लॉक में आती है, तो उनके लिए हमें सिलेक्शन रूल बताना है। सिलेक्शन रूल फॉर डी ट्रांजिशन मेटल्स, जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफॉस्फोजिन्स। आपको अनुनाद ये संरचना बतानी है किसकी, ट्राइफॉस्फोजिन्स है उनकी। एग्जाम्पल दे दोगे आप। धातु संकुलों की उष्मा गति की अवधारणा, भले लास्ट में लिखा है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है। ये लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन है, और आपके वैसे आपको पता है हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं ना, एक अथवा में आता है और एक क्वेश्चन उनमें से करना होता है 2 क्वेश्चनों में से। तो लगभग वैसे ही क्वेश्चन है 10 के समथिंग, 10-11। तो ये पेपर ऐसे मानो कि पेपर में जितने क्वेश्चन है उतने ही यहाँ पे लिखे हैं, फिर भी आपको देख लो पेपर से, एग्जाम से पहले पेपर मिल रहा है ऐसे मान के चलो आप। तो ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।